हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइस समीर। तो चलिए आज बात करते हैं हैवेल्स सीलिंग फ़ैन के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हमने इसको खोल लिया है, मैं आपको बता दूं। अब हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और उससे पहले हम लोग इसकी डिटेल जान लेते हैं। ये आप जो देख रहे हो 1200 mm मतलब 48 इंची का फ़ैन है। 2950 रुपये रेट पड़ रही है, पर मेरे को ये 2500 रुपये का पड़ा है। इसका हम लोग पावर गाइडेंस देख लेते हैं क्या क्या है। 55 वाट का ये जो फ़ैन है ये 55 वाट कंजप्शन लेता है। 2 साल की हमको वारंटी मिली है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको करते हैं इंस्टॉल। थोड़ा सा पार्ट मैं इंस्टॉल कर चुका हूं और बाकी का अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या रह गया है। मतलब अभी मोस्टली पार्ट रह गया है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा है। आप ये जो देख रहे हैं ना वायर, ये वायर आपको जो सॉकेट दिए हुए हैं उसमें लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और दूसरा तार जो है वो भी इसके नीचे वाले सॉकेट पर लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। देख लीजिए, आपको इसी तरीके से इसको लगाने हैं तार। ये वो तार हैं जो कि पावर वायर में कनेक्ट होंगे। जो आपके प्लग में लगाओगे ना आप जो तार, उस इसमें ही ऐड होंगे वो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टुकड़ा लगा रहे हैं एक तार का, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये टुकड़ा है पूरा। अब इसी में ही ऐड कर देंगे लंबा तार जो कि आपके पावर सप्लाई तक जाएगा। और ये जो रॉड देख रहे हैं, रॉड के अंदर से ये तार लेना है आपको। ये छेद होता है रॉड में, आप जैसा कि देख पा रहे हो वहाँ पर मैंने कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। और इसमें बोल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें निकलती हैं। बोल्ट के थ्रू ये इस तरह से कस जाएगा। अब ये कंडेंसर वगैरह सबके कनेक्शन ऑलरेडी आते हैं। बस आपको क्या है कि पावर सप्लाई का कनेक्शन देना होता है। 2 वायर, सिर्फ 2 वायर डालने होते हैं। जैसे मैंने डालने हैं वैसे ही आपको डालने हैं। ये नट खोलने हैं अपने को, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ। ये सारे हमने खोल लिए हैं। अब ब्लेड लेने हैं। जी हाँ, पंखड़ी को बोलते हैं ब्लेड। तो अभी हम ब्लेड ले लेते हैं। ये रहे ब्लेड। अब फ्रेंड्स, सबसे खास बात ये रहती है, कोई सा भी पंखा लीजिए, सीलिंग फैन लीजिए, अगर आप कोई सा भी सीलिंग फैन लेते हैं तो ब्लेड चेक करिए। ब्लेड ज़्यादा हल्के नहीं होने चाहिए। अगर हल्के होंगे तो आवाज़ ज़्यादा करेगा चलते वक्त। जी हाँ, आपने देखा होगा बहुत से हल्की पंखड़ियाँ होती हैं ना, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है फ़ैन की। इसलिए ब्लेड हमेशा थोड़े से अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, कोई भी पंखा ले रहे हो तो आप। तो इस तरीके से आप लगा दीजिए। नट बोल्ट सारी चीज़ें इसके साथ निकलती हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके सारी पंखड़ियाँ जो हैं कस देते हैं। एक पंखड़ी कस दी हमने। याद रखिएगा, पंखड़ी अगर लूज रह जाती है तो पंखा पूरा हिलने लगेगा बहुत ही बुरी तरीके से, और बैलेंस बिगड़ जाएगा पंखे का। पंखा गिर भी सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पंखड़ियों को बहुत अच्छे से टाइट करना है। तो फ्रेंड्स तीनों ब्लेड लगा दिए हैं। अब ये देखिए, ये जो क्लैंप है ना, इसको हम लोग निकालेंगे और इस क्लैंप को लगाएंगे। ये क्लैंप वो है जो कि गाटर होता है ना आपका, अभी मैं दिखाऊंगा। गाटर पर इसी की मदद से लटकाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्लैंप को हम इस तरीके से लगा देंगे। नट बोल्ट इसके साथ आते हैं, तो नट को इस तरीके से डाल देना है अपने को। फ्रेंड्स कसते वक्त ये ध्यान रखिएगा, टाइट हर चीज़ कसनी है आपको, लूज नहीं छोड़ना है। लूज छोड़ोगे तो रिस्क आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको टाइट इस तरीके से कर दीजिएगा। तो टाइट करने के बाद में अभी मैं जो आपको पिन दिखाने वाला हूँ, वो पिन भी इसमें इसी तरीके से लगानी है। लीजिएगा, ये रही पिन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस पिन को हम लोग लगा देंगे इसके अंदर। जी हाँ, ये देखिए, अब ये जो पिन आप देख रहे हो मैंने इसके अंदर लगा दी। अब इस पिन को हम लोग क्या कर देंगे, हल्का सा टेढ़ा कर देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। पिन लगाने के बाद में पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। अब ये टंगने के लिए तैयार है। और ये जो भाई हैं ये लगा रहे हैं, गाटर के ऊपर हुक लगा रहे हैं जिसमें ये टंगेगा। तो देखिए, हुक उन्होंने लगा दिया है। अब इसको इस तरीके से बस टांग देना है। अब ये हो गया आपका पंखा रेडी। अभी मैंने सिर्फ टांग के देखा है, जिससे कि एक अंदाज़ा लगे कि हाँ कहीं इधर उधर तो नहीं, कहीं दीवार पर तो टच नहीं हो रहा। तो अब थोड़ा आगे पीछे करना है, तो अब हम लोग ठोक के इसको आगे पीछे कर लेंगे। इसको भी बहुत अच्छे से टाइट करना फ्रेंड्स। ये जो क्लैंप है ना, इसी पे ही पंखा पूरा लोड रहेगा। हम जो वायर हैं इसके कनेक्शन कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कनेक्शन कर दिए हमने। अब हम पंखे को देते हैं टांगने के बाद में ये जो आप देख रहे हो ना वायर, अगर हम इसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो जब पंखा चलेगा तो वायर इसमें अटक सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वायर को गाटर में फिट करना है। उसके लिए हम लोग एक जुगाड़ देख लेते हैं। मैंने एल्युमिनियम का तार है, अब एक तो लगा चुके हैं और इसको भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। अब इससे फ़ायदा ये है कि ये जो वायर है ना, ये आपके पंखे में अड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल सेफली लग चुका है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो अपने गाटर में ये तार को होल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये रहा तार। अब इसको लगा देते हैं पावर पॉइंट में। किस तरह से हवा देता है चलिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स वायर जो है हमने लगा दिए हैं और इसको कर देते हैं ऑन, और देखते हैं अपना पंखा। तो फ्रेंड्स पंखा हो चुका है ऑन। और इसकी अगर मैं हवा की बात करूं तो स्पीड अभी फुल हुई नहीं है, अब होने वाली है। तो फ्रेंड्स हैवेल्स का पंखा है, बहुत ही गजब चल रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।